उस रात कैमरे में जो कैद हुआ उसे देखने के बाद आरव और विवेक कभी पहले जैसे नहीं रहे। सीतापुर गांव के जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक छलावा रहता है। दिन ढलने के बाद जो भी उस पेड़ के पास से गुजरा वह कभी वापस नहीं आया। आरव को व्लॉगिंग करने का बहुत शौक था। वह दिन भर व्लॉगिंग करके अपने चैनल पर अपलोड करता था। गर्मी की छुट्टियों में आरव अपनी माँ के साथ सीतापुर गांव में अपनी ननिहाल आया हुआ था। आरव को जब उस पेड़ और छलावा की कहानी के बारे में पता चला तो वह उस जगह का व्लॉग बनाने को उत्सुक हो उठा। शाम ढलने के बाद आरव ने अपने दोस्त विवेक को कॉल लगाया और उसने छलावा का व्लॉग बनाने के लिए विवेक को साथ चलने के लिए बोला। अरे तू पागल हो गया है क्या आरव? रात होने के बाद वहाँ नहीं जाते, वहाँ छलावा रहता है। तू भी यार विवेक, क्या तूने अपनी आंखों से देखा है छलावा? ये गांव के लोग अनपढ़ होते हैं और इन्हें अंधविश्वास के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं। देख, हम दोनों वहाँ जाएंगे और व्लॉग शूट करके जल्दी वापस आ जाएंगे। शाम ढल चुकी थी। विवेक को साथ लेकर आरव जंगल में निकल जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। वे दोनों हाथ में टॉर्च लिए जंगल में बढ़ रहे थे। तभी उन्हें वह बरगद का पेड़ दिखाई देता है। देख आरव, वापस चलते हैं। मैं तेरे कहने पर यहाँ तक आ गया हूँ। अब आगे जाना मेरे बस की बात नहीं है। अबे चल फट्टू, इतना क्यों डरता है? नहीं, मैं आगे नहीं जाऊँगा। तुझे जाना है तो जा, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। तभी उन्हें किसी की आहट महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। आरव, वापस चलते हैं यार, दिन में आकर शूट कर लेना। आरव विवेक की एक भी नहीं सुनता और एक हाथ में टॉर्च लिए वह कैमरा ऑन करके बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता जाता है। आरव धीरे धीरे बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और मन ही मन आरव को डर भी लग रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। आरव बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच चुका था। उसने चारों तरफ टॉर्च घुमाई, वहाँ आसपास कोई नहीं था। आरव ने कैमरे की स्क्रीन चेक की, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बरगद का विशाल पेड़ अंधेरे में और भी भयानक लग रहा था। आरव ने धीमी आवाज़ में कैमरे में बोलना शुरू करा। दोस्तों, मैं अभी सीतापुर गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ छलावा रहता है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। आरव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूर खड़ा विवेक जोर से चिल्लाया, आरव पीछे देख, तेरे पीछे कोई खड़ा है। इस बार आरव बहुत ज़्यादा डर गया था। आरव हिम्मत करके पीछे पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही आरव ने कैमरे की स्क्रीन की ओर देखा, उसके होश उड़ गए। स्क्रीन में दिख रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। ये छलावा था। दूर खड़ा विवेक जोर से चिल्लाया, आरव भाग यहाँ से। तभी अचानक उस पेड़ के चारों तरफ एक सर्कल बन गया। हा 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 हा, अब तुम इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाओगे। तुम मुझे खोजने आए थे ना, अब मैंने तुम्हें खोज लिया है। ये मेरी माया नगरी है और तुम इससे बचकर कभी नहीं जा पाओगे। हा 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 हा। ये सब देखकर विवेक वहाँ से भागा। आरव अब पूरी तरह छलावे के कब्जे में था। बरगद के चारों तरफ बनी लाल रेखा और तेज चमकने लगी। छलावे की डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। विवेक पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। किसी तरह हाँफता हुआ विवेक घर पहुंचा। जैसे ही अंदर आया, उसकी माँ घबरा गई। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है विवेक?
विवेक कांपती आवाज में सब बताने लगा। बरगद, लाल रेखा, छलावा और आरव। उसकी माँ ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। चुप, बिल्कुल चुप, उसका नाम मत ले। विवेक हैरान रह गया। उसने पहली बार अपनी माँ की आंखों में इतना डर देखा था। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक और उसकी माँ दोनों घबरा गए। रात के 12 बजे दरवाजे पर कौन हो सकता है? फिर बाहर से एक आवाज़ आई, एकदम शांत, धीमी और बहुत परिचित। विवेक, दरवाज़ा खोल। विवेक सहम गया। वो आवाज़ आरव की थी, मगर आरव तो अभी भी जंगल में था। बाहर से फिर एक बार वही आवाज़ आई, विवेक, मैं वापस आ गया। क्या सच में दरवाजे के बाहर आरव है? अगर नहीं तो कौन? जानने के लिए देखिए कहानी का नेक्स्ट एपिसोड।